आंकड़े गलत साबित हुए, लेकिन बहुत सारे आंकड़े मेरे सही साबित हुए। मैंने आपसे कहा था कि उत्तर प्रदेश में 50-50% कर दीजिए, 6-7 सीट हम आगे जा सकते हैं, या बीजेपी भी 5 सीट आगे जा सकती है। मेरा आंकड़ा सही साबित हुआ। राजस्थान में मैंने कहा था आधा आधा हो रहा है, मेरा आंकड़ा सही साबित हुआ। कर्नाटक में मैंने कहा था कि 10 से नीचे रहेगी, मेरा आंकड़ा सही साबित हुआ। महाराष्ट्र में मैंने कहा था कि 15 के आसपास ही एनडीए रहना चाहिए, वहां भी मैं सही साबित हुआ। कई ऐसी जगह है जहां पर हरियाणा का मेरा 8 का एवरेज था कि हम 8 जीतना चाहिए। बहुत सारी जगहों पर जहां मेरी सोर्सेज शायद ठीक नहीं थी, वहां पर एनडीए गठबंधन कुछ सीटें प्राप्त करता हुआ दिख रहा है। लेकिन फिर भी मेरा मानना अभी भी यह है कि एनडीए किसी भी हालत में 240 या उससे नीचे रहना चाहिए और बाकी सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जानी चाहिए। दूसरा मेरा मानना यह है कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को पलटी मारता हुआ हमें देखना चाहिए। ये रिजल्ट आने के बाद ये दोनों नेता शायद पलटी मारते हुए दिखलाई पड़े, ऐसा मेरा मानना है। बाकी अभी देखते हैं, इंतजार करना पड़ेगा अगले 2 दिन का। और हमें इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, इसमें मुझे न पहले शक था न आज शक है। यूपी के बारे में चूंकि मैं यहाँ काम करता हूँ, उसके बारे में मेरी समझ में कतई कोई गलती नहीं थी, और वो मेरी समझ बिल्कुल सही साबित हुई। कोई मान नहीं रहा था, लेकिन वो समझ मेरी सही साबित हुई है। ये चुनाव दरअसल संविधान बचाने का, आरक्षण बचाने का, मुद्दों का चुनाव था। पूर्व कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, इंडिया गठबंधन के सारे दल, वो हमेशा मुद्दों पर बात करते रहे। हम लोग आपके चैनलों पर भी बैठे तो हमने सिर्फ मुद्दों पर बात की। हमने योगी मोदी किसी के लफड़े में फंसने की कोशिश नहीं की, उनके मुद्दों को हमने नकार दिया। हमने अपनी पूरी मीडिया टीम को सख्ती से कह रखा था, किसी भी मामले में धर्म कर्म, मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान, इस पर बात ही नहीं करनी है। वो कोई बात करते रहे, आपको सिर्फ मुद्दों और सरोकारों की बात करनी है। लोकतंत्र उसी से जिंदा रहेगा, उसी पर चलेगा। तो इसलिए संजय जी, मेरी मुस्कुराहट तो परमानेंट कायम है, क्योंकि हम लोग तो योद्धा है। हम लड़ाई लड़ रहे हैं संविधान बचाने की, देश बचाने की। और जो देश बचाने, संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहा होता है, वो कभी विचलित नहीं होता। तो हम जैसे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमारे साथी दिल्ली यूनिवर्सिटी से निकाल दिए गए, ये कब विचलित हुए? ये तो कभी विचलित नहीं हुए। यहाँ कई सारे साथी हैं, यहाँ जितने भी साथी यहाँ बैठे हुए हैं, ये कोई भी विचलित होने वाले लोग नहीं है। और आप खुद एक लड़ाई लड़ रहे हैं, एक पैरेलल मीडिया चला करके। आप जैसे लोगों ने जो माहौल बनाया है, ये चुनाव सिर्फ पार्टियों का नहीं है। ये जो एक्टिविस्ट लोग हैं पूरे देश में फैले हुए, जो सरकार से सवाल पूछते हैं, जो पैरेलल मीडिया है जो सरकार से सवाल पूछ रही बिना डरे हुए, ये चुनाव की जीत हार में उसका बहुत बड़ा योगदान है। अगर राजनीतिक नेता मानते हो कि उन्होंने कोई तोप मार दी, मैं पार्टी का होने के बावजूद उससे सहमत नहीं हूं। दरअसल ये तोप मारने का काम पूरे देश भर में फैले हुए लाखों एक्टिविस्ट का और पैरेलल मीडिया का है। उसने इस देश में सच्चा अपना काम निभाया, अपना धर्म निभाया, सवाल पूछा, उसने आईना दिखाया, सरकार को आईना दिखाया, विपक्ष भी सवाल पूछा, और परिणाम ये हुआ कि जनता सोचने लगी कि सही और गलत क्या है। हमने 10 साल पहले किसी को हटाया था तो क्यों हटाया था, 10 साल जिनको रखा उनको क्यों रखा। और मैं एक सवाल बार बार सबसे पूछ रहा हूं कि बीजेपी को वोट देने का एक कारण बता दिए, क्यों वोट देना चाहिए। यूं तो हर पार्टी का अपना एक समर्थक वर्ग होता, वो वोट देगा, शून्य कोई नहीं होता। पिछले चुनाव में अगर 22 करोड़ वोट बीजेपी को मिला था, तो 12 करोड़ वोट कांग्रेस को भी मिला था, 2.5 करोड़ 3 करोड़ वोट अखिलेश यादव को मिला था, 3 करोड़ वोट ममता बनर्जी को मिला था, चंद्रबाबू नायडू को भी मिला था। वोट सबके अपने होते हैं, लेकिन एक फ्लोटिंग वोट होता है जो किसी पार्टी का कमिटेड नहीं होता है। वो बार बार ये तय करता है कि हम किन मुद्दों पर क्यों वोट करें, वो हमेशा निर्णय लेता है। मैं इसलिए बिल्कुल निश्चिंत था कि वो निर्णय इसी तरह से लेगा। ये सरकार 10 साल हो गया, वादा खिलाफी, झूठ, बेईमानी, भ्रष्टाचार और ये तमाम सारे मुद्दे जो कुछ इन्होंने कहा, सबके उल्टे साबित हुए। और अंत में मोदी ने आते आते अपनी पोल खोल दी कि वो कुछ न कुछ उनके ऊपरी माले में भी गड़बड़ है, नहीं तो हेलीकॉप्टर से बाई रोड नहीं चल रहे होते, नहीं तो सहारनपुर में लड़कियों के कारोबार की बात नहीं करते, नहीं तो नवीन पटनायक से नहीं पूछते कि आपके जिले का कैपिटल क्या है। उसने विचलित कर दिया एक बहुत बड़े वर्ग को कि आखिर हम किसको अपने नेता मानते थे। इसलिए परिणाम यही आने थे। मेन मीडिया अभी तक डटा हुआ है, बीजेपी की सरकार बनवा रहा है, लेकिन मेरा अभी भी मानना है कि बीजेपी और एनडीए गठबंधन 240 प्लस माइनस रहना चाहिए, उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, और इंडिया गठबंधन 280 प्लस माइनस होना चाहिए। ये मेरा अभी भी आकलन है। जी संजय जी।